नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फोक्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर के बारे में पढ़ रहे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। उसमें आज हम फोर्थ यूनिट पर बात करेंगे। चौथी यूनिट है बुद्धि, स्मृति, ध्यान, अवधारणा। तो आज हम बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे, बुद्धि के ऊपर पढ़ेंगे। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा के इंटेलिजेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा की इंटेलिजियर और इंटेलिजेंसिया से इसकी उत्पत्ति है। इंटेलिजियर और इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि शब्द की उत्पत्ति। इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से इंटेलिजियर और इंटेलिजेंसिया शब्दों से हुई है। बुद्धि एक मानसिक योग्यताओं का संगठन है। बुद्धि सत्य, असत्य, नैतिक, अनैतिक, अच्छा, बुरा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है? बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है, वह बुद्धि है। किसी नवीन ज्ञान को सीखना बुद्धि है। तो बुद्धि के ऊपर सभी जो मनोवैज्ञानिक है वो एक मत नहीं है। बुद्धि क्या है, इसको लेकर के मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग अवधारणा है, अलग अलग परिभाषा दी है सभी ने। तो बुद्धि की जो परिभाषा सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं, बर्ट मोटे ने क्या कहा है? बर्ट ने कहा है बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक क्षमता है। बर्ट जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने क्या कहा है? बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक क्षमता है। व्यापक मानसिक क्षमता है। इसका मतलब बुद्धि है वो क्या है? जन्मजात है और मानसिक क्षमता है। बुद्धि है वो जन्मजात है, नहीं कि अर्जित है। इसके अलावा स्टर्न महोदय क्या कहते हैं? हमारे मनोवैज्ञानिक स्टर्न, इनकी जो परिभाषा है वो अति महत्वपूर्ण है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। अर्थात व्यक्ति के सामने जो कठिन, जटिल जो समस्याएं आती हैं, उनका जो मुकाबला करता है, उन परिस्थितियों के अनुसार ढल लेता है। जो समस्या है उनका समाधान करता है, वो किसके आधार पर करता है? बुद्धि के आधार पर करता है। ये कौन कह रहा है? स्टर्न कह रहा है। तो स्टर्न महोदय ने क्या कहा है? बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात है। बुद्धि अतार्किक चिंतन है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है। सीखने की व्यापक क्षमता है। तो हम बुद्धि की परिभाषा पढ़ गए, बर्ट मोटे के अनुसार पढ़ा, अब हमने स्टर्न मोटे के अनुसार पढ़ा। आगे है बंकिंगम।
बंकिंघम हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बुद्धि के बारे में क्या कहा है? बुद्धि सीखने की योग्यता, बुद्धि सीखने को हम कहते हैं अधिगम। मनोविज्ञान में अधिगम कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता। हम कोई भी नवीन वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात नया जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, नई चीज के बारे में सीखते हैं, वो क्या है? बुद्धि है। किसके माध्यम से सीख सकते हैं? बुद्धि के माध्यम से सीख सकते हैं। ये किसने कहा है? बंकिंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसी प्रकार वर्ग मुद्दे के बारे में हमने पढ़ लिया। गाल्टन, हमारे मनोवैज्ञानिक में गाल्टन, उन्होंने क्या कहा है? विभेद एवं चयन करने की जो शक्ति है, विभेद एवं चयन करने की जो शक्ति है, वही क्या है? बुद्धि है। बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। वस्तु में विभेद करने और चयन करने की जो शक्ति है, वही क्या है? बुद्धि है। ऐसा किसने कहा है? गाल्टन बोलते ने कहा है। हमारे मनोवैज्ञानिक में गाल्टन ने क्या कहा है? बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। ये जो परिभाषा है, ये आपको परीक्षा में लिख कर के आनी है। जब बुद्धि के ऊपर कोई क्वेश्चन आए, बुद्धि के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको बताना है बुद्धि क्या है। बुद्धि इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस जो शब्द है वह लैटिन भाषा के दो शब्दों से इनकी उत्पत्ति हुई है। एक शब्द है इंटेलिजियर, दूसरा है इंटेलिजेसिया। इंटेलिजियर और इंटेलिजेसिया शब्दों से इनकी उत्पत्ति हुई है। बुद्धि वो मानसिक क्षमता का एक संगठन है। बुद्धि है वो जन्मजात होती है। बुद्धि है नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता होती है। बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। बुद्धि में विभेद करने की योग्यता होती है। अगले मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने क्या कहा है? कार्य करने की एक विधि है, वही बुद्धि है। वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? कार्य करने की एक विधि है। कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। किसके अनुसार है? वुडवर्थ के अनुसार। स्पीयरमैन ने कहा है बुद्धि तार्किक चिंतन है। स्पीयरमैन ने क्या कहा है? स्पीयरमैन नामक जो विद्वान हुए थे, मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कहा है बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि तार्किक चिंतन है। जब आप कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे, उसमें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये जो क्लासें हैं। बुद्धि से संबंधित पर्सन, चाहे आप ग्रेड ले लो, फर्स्ट ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड दो, जो भी परीक्षाएं आप दोगे, उसमें जहाँ मनोविज्ञान आएगी, जहाँ साइकोलॉजी आएगी, वहाँ बुद्धि से संबंधित पर्सन आएंगे। और बुद्धि से संबंधित जो पर्सन वहाँ पूछे जाएंगे, वहाँ आपको परिभाषाएं पूछी जाएंगी। परिभाषा कार्य करने की, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? वहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे: वुडवर्थ, बार्ट, स्टर्न, बंकिंघम। अब अगर आपकी परिभाषा याद है तो आप तुरंत बता दो कि इसके अनुसार है। वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे और एक डेफिनेशन दी हुई मिलेगी आपको। तो आप जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करोगे, उसमें ये पढ़ा हुआ जो आपके जो ज्ञान है, ये पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो आप ये नहीं मानिए कि हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं। आप डीएलएड फर्स्ट ईयर की तैयारी के साथ साथ आप प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं परसेंटेज। तो इसलिए डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, वो बड़े ध्यान से, ढंग से वीडियो को देखें और बड़े ध्यान से और ढंग से ही उन किताबों को पढ़े, उन नोट्सों को पढ़े, क्योंकि ये जो नोट्स है वो आगे आपकी परीक्षा में काम आएंगे बहुत ज़्यादा।
अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आप जब कंपटीशन दोगे तो वहां आपको कतई जोर नहीं आएगा। तो ये तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ी है। किसकी परिभाषा पढ़ी है, बुद्धि की परिभाषा पढ़ी है। वुडरो ने क्या कहा, बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है। हमारे मनोवैज्ञानिक थे वुडरो, उन्होंने कहा है बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि की विशेषताएं। ये तो हमने परिभाषा पढ़ी है बुद्धि की विशेषता। तो बुद्धि की जो विशेषता में परिभाषाओं में ही है, जो हमने परिभाषा पढ़ी वहीं से बुद्धि की क्या आ जाएगी, विशेषताएं आ जाएंगी। जैसे बुद्धि जन्मजात है, विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता क्या होगी, बुद्धि जन्मजात है। बुद्धि क्या है, जन्मजात। क्योंकि बर्टन मोटे ने क्या कहा था, बुद्धि जन्मजात एवं व्यापक मानसिक क्षमता है। बुद्धि जन्मजात एवं व्यापक मानसिक क्षमता है, ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे बार्ट। तो बुद्धि जन्मजात है, इसकी फर्स्ट जो विशेषता है वो कौन सी होगी, बुद्धि जन्मजात है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं दे वह क्या होता है, अमूर्त होता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है, मूर्त चिंतन की योग्यता भी है। अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, बुद्धि है। सीखने में सहायक है, सीखने में सहायक है, अधिगम करने में सहायक है। किसके माध्यम से सीख सकते हैं, बुद्धि के माध्यम से सीख सकते हैं। जिसमें ज्यादा बुद्धि होगी वही बच्चा है वो जल्दी सीखता है। तो सीखने में क्या है, सहायक है। अनुभव से लाभ उठाने में सहायक, गत जो अनुभव होते हैं, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। बुद्धि की अगली विशेषता क्या है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। कठिन जटिल समस्याओं, कठिन एवं जटिल समस्याओं के समाधान में सहायक, कठिन एवं जटिल समस्याओं के समाधान में सहायक। नवीन परिस्थितियों में सहायक। अगली विशेषता है नवीन परिस्थितियों में सहायक। नवीन परिस्थितियों में समायोजन, नवीन परिस्थितियों में समायोजन कौन कराता है, बुद्धि करवाती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, वंशानुकरण में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक को जानने में सहायक। बुद्धि है वह भले बुरे, सत्य असत्य
नैतिक अनैतिक को जानने में सहायक, को जानने में सहायक। भले बुरे सत्य असत्य इनको जानने में कौन सहायता करता है? बुद्धि। तो ये तो हमने बुद्धि की कुछ एक विशेषताएं पढ़ी, बुद्धि की कुछ विशेषताएं देखी। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार है वो कितने हैं? 3 हैं। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ये हमारे मनोवैज्ञानिक हुए थे थॉर्नडाइक, हमारे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक इन्होंने 1920 में बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। ग्रेट महोदय ने इनका समर्थन किया था। ग्रेट एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सी बुद्धि बताई थी? मूर्त बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि इसके अन्य नाम हैं, इन्हें गामक बुद्धि भी कहते हैं, इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यह मानसिक, मूर्त बुद्धि क्या है? यह मानसिक क्षमता है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं दिखती हैं। जो वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, उन वस्तुओं को नवीन वस्तु में किस प्रकार से ढाला जा सकता है, नया परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है, वह कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि होती है। वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखना, वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखना अर्थात जो वस्तुएं सामने दिखाई देती है ठोस अवस्था के रूप में, किसके रूप में? ठोस अवस्था के रूप में जो वस्तुएं सामने दिखाई देती हैं, उनको नए रूप में परिवर्तन के साथ किस प्रकार से डाल सकते हैं, वो कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। जैसे शिल्पकार है, कुम्हार है, लोहार है। लोहार के पास एक लोहा होता है, लोहे को वह नवीन रूप दे देता है। इसी प्रकार कुम्हार है, कुम्हार के पास मिट्टी होती है और उस मिट्टी से वह मटका बना देता है, मिट्टी का वह नवीन रूप प्रदान कर देता है, नई वस्तु बना देता है। तो वो कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। कौन सी मूर्त बुद्धि है? मूर्त। तो लोहार में मूर्त बुद्धि हो गई, कुम्हार में मूर्त बुद्धि हो गई। जो भी व्यवसायी हैं इन सभी में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि का दूसरा नाम क्या है? गामक बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि। गामक या यांत्रिक बुद्धि, यह यंत्रों से संबंधित जो बुद्धि होती है वह मूर्त बुद्धि होती है। यंत्रों से संबंधित, मशीनों से संबंधित जो बुद्धि है वह कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। यंत्रों से संबंधित, मशीनों से संबंधित, हाथ की कुशलता से, हस्त कुशलता से संबंधित जो भी बुद्धि है वो कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। हस्त कुशलता से संबंधित जो कार्य आते हैं वो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएंगे? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। तो परीक्षा में, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार कि हस्तशिल्प कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? हस्तशिल्प जो कलाकार हैं वो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि कौन सी बुद्धि मानेंगे? तो हस्तशिल्प कलाकार है वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बुद्धि के प्रकार बताओ। तो कौन कौन से प्रकार हुए? 3 प्रकार हो गए। किसने बताए थे? थॉर्नडाइक ने बताए थे। कब दिए थे? 1920 में। इसका समर्थन किसने किया था? ग्रेट महोदय ने किया था। पहली बुद्धि कौन सी है? मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि, तीसरी है सामाजिक बुद्धि। अब हम दूसरी बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, अमूर्त बुद्धि के बारे में। पहले हमने कौन सी बुद्धि के बारे में पढ़ लिया? मूर्त बुद्धि के बारे में। अमूर्त बुद्धि कौन सी है? अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि है, वह मानसिक क्षमता है जो शब्द, तर्क, प्रतिमा
शब्द तर्क प्रतिमा से संबंधित, शब्द से संबंधित, तर्क से संबंधित, प्रतिमा से संबंधित, पुस्तक के ज्ञान से संबंधित, पुस्तक के ज्ञान से संबंधित, पुस्तक के ज्ञान से संबंधित, शब्द से संबंधित, तर्क से संबंधित, प्रतिमा से संबंधित जो बुद्धि होती है वो कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त। आपसे पूछे अमूर्त बुद्धि कौन सी है? पुस्तक के ज्ञान से संबंधित जो बुद्धि है, शब्द से संबंधित जो बुद्धि है, तर्क से संबंधित जो बुद्धि है, प्रतिमा से संबंधित जो बुद्धि है, वह बुद्धि कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि में कौन से लोग आते हैं? अमूर्त बुद्धि में जैसे दार्शनिक, साहित्यकार, गणितज्ञ। गणितज्ञ कौन सी बुद्धि में आएगा? गणितज्ञ अमूर्त बुद्धि में आएगा, क्योंकि गणितज्ञ किसका प्रयोग करता है? सूत्रों का प्रयोग करता है। गणित के जो प्रश्न हल करता है, क्वेश्चन जो हल करता है, उसमें किसकी सहायता ली जाती है? सूत्रों की सहायता ली जाती है। इसलिए सूत्र कौन सी बुद्धि में आएंगे? अमूर्त बुद्धि में आएंगे। साहित्यकार, लेखक शब्दों का इस्तेमाल करता है, अपनी रचना करता है तो शब्दों के माध्यम से करता है। साहित्यकार शब्दों के माध्यम से कविता को पिरोता है, इसलिए शब्द कौन सी बुद्धि में आ गए? अमूर्त बुद्धि में आ गए। इसी प्रकार पेंटर है, पेंटर में कौन सी बुद्धि होगी? अमूर्त बुद्धि होगी, क्योंकि जब वो पेंटिंग करता है तो वो प्रतिमा के माध्यम से पेंटिंग करता है, इसलिए उसमें कौन सी बुद्धि होगी? अमूर्त बुद्धि होगी। तो पुस्तक के ज्ञान से संबंधित, शब्दों से संबंधित, तर्क से संबंधित, प्रतिमा से संबंधित जो बुद्धि आती है वो कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि। तीसरी है सामाजिक बुद्धि। तीसरी बुद्धि कौन सी है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि कौन सी होती है? जो समाज से संबंधित होती है, वह मानसिक क्षमता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। जो व्यक्ति मिलनसार होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको देखते ही दूसरे व्यक्ति के गले मिल जाता है, उससे अच्छा संबंध बना लेता है, नवीन परिस्थितियों में समायोजन जो कर जाता है, वह कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि व्यवहार कुशलता, व्यवहारिक कुशलता, इसमें जो नेता लोग होते हैं उसमें कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। जो व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में जल्दी से समायोजन कर जाता है, नई परिस्थितियों में समायोजन कर जाता है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना लेता है, मधुर जो संबंध बना लेता है, वो कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। नेता लोगों में कौन सी बुद्धि होगी? सामाजिक बुद्धि होगी। इसके अलावा समाज जो सुधारक होते हैं, समाज सुधारक, इन समाज सुधारकों में कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। तो इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे? आपसे पूछ लिया दार्शनिक में कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है। गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है। नेता में कौन सी बुद्धि है? सामाजिक बुद्धि है। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे।